बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से ज़मान पाक से राय साकिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर वीकेंड है, शायद इस वजह से या गिरफ्तारी के चांसेस इमरान खान से उस वजह से आज बहुत ज़्यादा रश है कि आज जरा अगर आपको मलिक साहब दिखाएं तो इतना ज़्यादा रश है कि आपको गुजरने की जगह भी नहीं मिल रही और चारों तरफ जो कैंप्स हैं आज फिर से भरे भरे पड़े हैं और इसी किस्म के नारे आपको सुनाई देंगे। रंधावा साहब, तबीयत ठीक हुई? कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आऊंगा, रहूंगा। मैं चाहता हूँ, इन्होंने पहले मॉडल टाउन हमारे लिए बनाया था, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज एक और मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं, बनाए। हम हाजिर हैं, हमारी जानें हाजिर है, हमारा जिस्म हाजिर है। आए मारे गोलियां हमें, जिस तरह इन्होंने पहले मॉडल टाउन किया था, अब ये दोबारा करना चाहते हैं, कर रहे। लेकिन रंधावा साहब, मॉडल टाउन का आज तक कुछ नहीं बना। अब भाई ये यही को चाहते हैं, हमारे इदारे जो हैं ये यहाँ पर हमारा कत्लेआम कराना चाहते हैं, करें, हम तैयार हैं। यहाँ पर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। खान साहब, जिसको आप कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, खान साहब अंदर हैं। भाई पहले भी तो औरतों का कत्लेआम किया, किसने कराया? हमारे इदारों ने कराया। आज तक उनका फैसला भी हमारे इदारे होने नहीं देते। पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं। पुलिस नहीं, जो इनको लेके आए हैं। अब वो तो सारे उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर है, उसमें बड़े कारोबारी हजरात भी हैं। स्टेक नहीं है, हमें पता है, जो नामालूम था ना वही हमें मालूम है। अल्लाह अकबर। अब मुझे ये बताइए कि कल रात भी आप नहीं आए थे, कल आपकी तबीयत गालिबन खराब मैं था यहाँ पे, हम उधर ड्यूटी करने के लिए चले गए थे। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरा इनसे सामना हो जाए, मैं इनको कहूँ कि मारो गोलियां हमें। अल्लाह कभी ना करे। आप क्या करना चाहते हैं? अब खान को पकड़े जाते हैं, पहले हमें गोलियां मारेंगे, हमारी जान हाजिर है। नाज़रीन, ये इसी तरह रंधावा साहब हम तुम्हारे साथ हैं। रंधावा साहब गलत बात नहीं करनी, गलत बात नहीं। ये बेगैरत लोग हैं, इनको इसलिए कहना चाहिए। नहीं, आपकी मेहरबानी। लेकिन बाप का पाकिस्तान नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। सबका पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान हमारे, एक मैं रेडी वाला होके आ सकता हूँ और बाकी का है, एक मैं रेडी वाला होके 4 घंटे 5 घंटे दिन में लगा सकता हूँ रात को। और क्या है भाई, हम तो रेडी वाले हैं, 600 रुपए झाड़ी वाले हैं। कोई हम 600 रुपए झाड़ी वाले हमारे साथ करें ना, 600 में घर का गुजारा करें। बैठ जो इनके कुत्तों का खाना इंग्लैंड से आता है, हम लोग यहाँ पे बैठे सूखी रोटियां खा रहे हैं। इनका कोई बाप का पाकिस्तान नहीं है, जो बाहर से आता है आके वजीर आजम बन जाता है, वजीर बन जाता है। लड़े, इनका इलेक्शन है, जो अभी बनाया है वजीर पेट्रोल इनका है, वोट दिया इसने पाकिस्तान में, बड़े कलमा पाकिस्तान। सागदार की बात कर रहे हैं जी, बड़ा इसने वोट दिया, इसने सेनेटर तो है ना वो। यार छोड़ो यार, अल्लाह के बंदे, तुम लोग खड़ा कर दो, मेरे को खड़ा कर दो, तुम लोग मेरे को खड़ा कर दो। सागदार के मुकाबले हाँ, खड़ा कर दो, लड़ लो इलेक्शन। हम बोलेंगे उसको भाई, हम बोलेंगे क्या उसने वो किया है भाई, पाकिस्तान के लिए क्या किया है। कौन? साइकिल वाले का बेटा हुआ। सागदार वो बड़ा अमीर कबीर आदमी है। पेंशन लगाता था, 600 दिहाड़ी वाले को 5 साल ऐसी हुकूमत में डाल दें जिनका नाम मियां नवाज शरीफ का है, उनकी हुकूमत में इस साइकिल वाले को डाल दें तो ये भी करोड़पति हो जाएगा। अगर इमरान खान की हुकूमत में आ जाए तो ये ईमान वाला हो जाएगा। रंधावा साहब, ये नौजवान तो बड़े गुस्से में, बड़े चार्ज है। मैं कहता हूँ, मैं पूछता हूँ अदलिया से, मैं अदलिया से पूछता हूँ, 19 को कुकड़ी के बच्चे नहीं कत्ल हुए थे, इंसानों के 90 लोगों को गोलियां लगी थी, कहाँ थी वो अदलिया? वही अदलिया जो आजकल भी सुकून कर रही है, इलेक्शन करवाने से भाग रही है। खान को गोलियां लगी हुई है, इनको अंधे हैं, इनको पता नहीं है, इनको गोलियां मारी गई है और कहते हैं तुम्हारी हाजिरी जरूरी है। लानत है इस सियासी अदलिया पर। सोमवार को खान साहब पेश होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ उनको गोलियां लगी हुई हैं, अकल के नाखन ले, ये अमेरिकन
पिट्ठू जो है ये उनको मारना चाहते हैं, अदलिया भी उनको मारना चाहती है, तो बुला ले उनको। जिसको अल्लाह ना मारे उसको कोई नहीं मार सकता बाबा जी। अगर अल्लाह ने इमरान खान के हाथ में काम लेना है पाकिस्तान का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको मार सकती। समझ लगी? तो ये सारे इकट्ठे होके भी नहीं कुछ कर सकेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो है ही खुद डरपोक है। साहब एक काम किया खान साहब ने, जितना गंद सब इकट्ठा करके वाम के सामने रख दिया है, इससे बड़ी कोई चीज है? के दिल में क्या होता है? जुर्रत होती है। कहते हैं झूठ की हंडिया नहीं होती, मुझे तो ये पता है। चोर के दिल में बुजदली होती है। मैं इनको फिर बताता हूँ कि ये तजर्बा जो करने लगे हैं ना खान को पकड़ने का, ये बाज आ जाए। ये ना तो उस वक्त का मॉडल टाउन वाली पब्लिक है, ना वो दुनिया है। ये आपको अदालतों से निकालेंगे, आपको बैंकों से निकालेंगे, फिर ना कहना बताया नहीं था। ये हम आपको घर से निकाल के मारेंगे। लेकिन बच जाओ। रंधावा साहब उससे तो एनार्की की तरफ जाएंगे, पूरा ना मुल्क, कि ये फैलाना चाहते हैं तो फैला लें फिर। उससे मुल्क का नुकसान है, कौम का। मुल्क का इनको ख्याल कहाँ है? मुल्क को तो मार दिया इन्होंने, लोग खुदकशी कर रहे हैं। हालात तो ऐसे ही, हालात गुर्बत के हालात तो ये। इनको शर्म नहीं आती, फिर भी ये दारे कहते हैं कि हमने इमरान खान को नहीं आने देना। हमारी हुकूमत ने मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी मैं अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इदारे फिल्में बना रहे हैं, ये एक दूसरे की वीडियो तो आप कभी कहते हैं मरियम बीबी बनाती हैं, कभी आप मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बचें, क्योंकि अगर इन्होंने औरों की फिल्में बनाई हुई हैं, तो इन्हों की औरों की बहन बेटियों की बनाई है, तो इनकी भी जरूर बनी होंगी। इनको शर्म आनी चाहिए, इस काम को छोड़ दें। और इनका ये काम अच्छा नहीं है कि ये मियाँ बीवियों की, ये सब की बहनें बेटियां सब के सब एक है, इनको किसी की हया शर्म नहीं है। हाँ, और अगर ये जिस तरह के पहले है कि अगर जिस तरह के बीबी ने कहा, मरियम नवाज ने कहा कि मेरे पास फहाश वीडियो है, हमें शर्म आनी चाहिए। एक औरत मीडिया पे आके कहती है कि मेरे पास फहाश वीडियो है, वीडियोज है, तो सबको पता है क्या फहाश वीडियोज की, आपको पता नहीं है स्वाति साहब के साथ क्या हुआ है? इन लोगों की शया हरम जो ना, इनकी हया शर्म गैरत सब खत्म हो चुकी है। इनकी खत्म हो चुकी है। ये खुदा के अजाब से डरें, ये खुदा के अजाब से डरें। ये इस मुल्क को ये तबाह करने पे तुले हैं, अपनी इसको जातियात पे लेके बैठे हुए हैं। ये इन्होंने मुल्क नहीं बनाया, हमारे बड़ों ने मुल्क बनाया था। एक कमेंट मैंने आपसे लेना है। आज मरियम बीबी ने एक जुमला बोला है और मुझे बड़ा उस जुमले का मजा आया क्या? कि पाकिस्तान आइन और कानून के तहत चलाया जाएगा, वैसे नहीं चलाया जाएगा जैसे इमरान खान चाहता है। मेरी बात सुन लो मरियम, तुमने आज तक ना तुम्हारे खानदान ने ना तुमने आइन और कानून की पासदारी की है। तुम किस कानून की बात करती हो? जो कानून तुम चाहती हो वो कानून नहीं है, वो फाशिज्म है। वही कानून चाहती हैं कि जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब 50 का इस्टाम शहबाज शरीफ से दिलवा के लंदन जा रहे हैं। यही कानून वो चाहती हैं। कानून चाहती है। ये कानून नहीं चलेगा अब, ना वो कानून चलेगा, ना मॉडल टाउन वाले तुम्हें रहते मिलेंगी। अल्लाह पाक माफ करे। नाज़रीन, ज़मान पाक लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तब तक आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन वीकेंड और आज मुझे जैकेट उतारनी पड़ रही है, इतना रश है और इतनी गर्मी है। एनीवेज, आप सबका शुक्रिया भाइयों, थैंक यू वेरी मच।